की। सुखदेव कहते हैं राजा, तो भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। तो सूर्य चंद्रमा ने विचार किया कि भगवान पूतना को मारकर कहीं हमारे घर न पहुंचाते, तो मानो अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए और प्रभु के नेत्र बंद हो गए। अथवा एक कारण ये भी हो सकता है नेत्र बंद करने का, तो भगवान कहते हैं कि हमको कपट छल चित्र पसंद नहीं है, मोह कपट छल चित्र ना भावा। तो यह पूतना तो छल का रूप धारण करके आई है और सुंदरी बन करके आई है, वास्तव में सुंदरी नहीं है, और माया से इसने यह सुंदर रूप बना लिया, तो दिखावा कर रही है। इसीलिए भगवान ने उस पूतना को नहीं देखा। प्रभु कहते हैं तुम जैसे हो वैसे मेरे पास में आ जाओ तो मैं तुम्हें गले से लगा लूंगा, लेकिन अगर दिखावा करोगे, कपट करोगे, तो घर में तुम्हें देखने वाला नहीं हो। तो पूतना छल का रूप धारण करके कन्हैया के सामने गई, तो भगवान ने इसे देखा ही नहीं। जब भगवान राम अवतार लेकर के आए तो वन में वहां भी एक सुंदरी राम जी के सामने गई थी, शूर्पणखा। ये भी सुंदरी बन करके पहुंच गई और शूर्पणखा ने तो बड़ी बड़ी बातें प्रारंभ कर दी राम जी के पास जाकर। शूर्पणखा कह रही है कि मैंने पूरी दुनिया में भ्रमण करके देख लिया, मुझसे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं ही विश्व सुंदरी हूँ। मेरे योग्य आज तक मुझे कोई वर भी नहीं मिला, इसलिए आज तक कुमारी हूँ, विवाह नहीं किया। इसने तो राम जी को भी भेल कर दी। राम जी से कह रही है कि जैसी मैं हूँ वैसे तो आप भी नहीं हैं, लेकिन हाँ इस दुनिया में जितने लोगों को मैंने देखा उन सबसे सुंदर हो, इसलिए मुझसे विवाह करो। अब बताओ, कोई हमारे सामने आकर स्वयं की इतनी बड़ी बड़ी तारीफें करने लगे तो हम लोगों का भी मन होता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन्हें देखें तो वास्तव में कैसे है। लेकिन शूर्पणखा ने इतनी बड़ी बड़ी बातें राम जी से की, उसके बाद भी राम जी ने शूर्पणखा को नहीं देखा। अब देख तो रहे हैं सीता मैया को और जवाब दे रहे हैं शूर्पणखा को। अरे भाई जिससे बात कर रहे हो उसे देखो तो, लेकिन राम जी देखते ही नहीं है। क्यों? वहां भी है छल का रूप धारण करके आई थी। शूर्पणखा भी सुंदरी नहीं थी, माया से सुंदर रूप धारण कर लिया। तो उस समय राम जी ने भी शूर्पणखा को नहीं देखा और आज कन्हैया ने भी पूतना को नहीं देखा। जो भगवान के सामने दिखावा करता है भगवान उसे देखते ही नहीं है। इसलिए प्यारे प्रभु के सामने कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। बोलिए राधे राधे। अच्छा, शूर्पणखा का मतलब क्या होता है? शूर्प तो सभी जानते हैं, वो अनाज साफ करने वाला। तो नखा का मतलब होता है नाखून, जिसके नाखून सूप के जैसे लंबे लंबे होते हैं उसे शूर्पणखा कहते हैं। शूर्पणखा तो चली गई बेचारी, लेकिन अपनी बहुत सी भतीजियों को इसी संसार में छोड़ गई, तो लंबे लंबे नाखून करके राक्षसी बनी डोल रही है। पूतना ने भगवान को विस्मान कराना प्रारंभ कर दिया। पहले भगवान ने विस्मान किया, फिर दुग्धपान किया और बाद में पूतना के प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। तो अब ये झटपटाने लगी, तड़पने लगी, बाहर की तरफ दौड़ पड़ी पूतना और बाहर जाकर के अपने विकराल रूप में प्रकट हो गई। अब जैसी थी अब जाकर के वैसी बनी है। तो कैसी है पूतना? सुखदेव कहते हैं राजन, 6 कोस लंबा पूतना का शरीर, 18 किलोमीटर लंबी है पूतना। अब विचार करो, तुम्हारे गांव से 18 किलोमीटर कहाँ, इतनी लंबी है पूतना। जब भगवान ने पूतना के प्राणों का हरण किया और ये जमीन पर गिरी तो लोगों को लगा कि जैसे कहीं बिजली गिर गई हो और जोर की आवाज हुई, पृथ्वी में कंपन सा हो गया, लोग सब घबराने लगे और जिस दिशा में यह पूतना गिरी थी उसी दिशा में दौड़ना प्रारंभ कर दिया।
18 किलोमीटर में जितने बाग बगीचे पेड़ पौधे लगे थे पूतना के गिरने से सब चकनाचूर होकर के टूट गए। धड़ाम की आवाज के साथ में पूतना गिर गई। यशोदा मैया ने भी पालना खाली देखा, कन्हैया दिखाई नहीं पड़े तो मैया भी घबराने लगी। और जहाँ सबके सब ब्रजवासी भाग रहे थे वहां मैया ने भी भागना प्रारंभ कर दिया। जाकर के देखा कि भयंकर विकराल है, पूतना मरी पड़ी है और उसी के वक्ष स्थल पर लेटे हुए कन्हैया किलकारियां भर रहे हैं। तो सभी लोग प्रसन्न हो गए, नसैनी लगा करके कन्हैया को नीचे उतारा। अब एक ने कहा भैया अब ये पूतना तो मर गई, लेकिन मथुरा का गोकुल का पूरा रास्ता जाम कर गया। अब 18 किलोमीटर लंबी पूतना को हम जलाएं कैसे? तो इतनी लंबी चिता कैसे तैयार करें? अब इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कहा मैं बताऊं, जाओ सब अपने अपने घरों से कुल्हाड़ी भरसा उठा ला, तो पूतना के शरीर को काट काट करके एक ढेर बना दो। तो पूतना के शरीर को काट करके एक ढेर बना दिया और जितने पेड़ पौधे इसके गिरने से टूटे थे उन्हीं को ला करके इसके ऊपर डाल करके आग लगा दी और पूतना को जला दिया। लेकिन जब पूतना जली तो इसके शरीर से बहुत ही सुंदर सुगंध निकली। ऐसी सुगंध निकली कि पूरा वातावरण सुगंधित होता चला गया। क्यों? पूतना तो राक्षसी थी, ना खानदान अच्छा ना खान पान अच्छा, तो इसमें से तो दुर्गंध आनी थी। ये सुगंध क्यों आ रही है? मेरे भाई बहन, जो भगवान का नाम लेकर भी मर जाता है वो भी भवसागर पार कर जाता है। ये पूतना भगवान को ही गोद में लेकर के मरी है। भगवान का स्पर्श जिससे हो गया हो, क्या उसके शरीर में कोई विकार बचा होगा? कन्हैया का स्पर्श पाते ही पापनी पूतना का पूरा शरीर शुद्ध हो गया था। इसलिए जब इसे जलाया तो इसके शरीर से भी सुगंध निकली तो पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। गोपियों ने कहा यशोदा आज तो तेरा लाला अशुद्ध हो गया। भाई इसने एक राक्षसी को छू लिया, इसकी शुद्धि करा। मैया ने कहा अब कैसे शुद्धि होती है, कैसे नजर उतरती है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। तो पूर्णवासी नाम की एक वृद्ध गोपी, उन्होंने कहा चल मेरे संग में बताऊंगी कैसे शुद्धि होती है। तो लेकर के गौशाला पहुंच गई। गौशाला में गौ माता का गोबर कन्हैया के शरीर में लगा रही है। गौमूत्र से कन्हैया को स्नान करा रही है, शुद्ध कर रही है प्रभु को। गौ माता के चरणों की रज, जिसे हम लोग गोरज बोलते हैं, वो ढा करके कन्हैया को भस्म के भांति लगाई जा रही है। गौ माता की पूंछ पकड़ के कन्हैया को झाड़ रही है, झाड़ा दे रही है। बड़े सुंदर भाव में गोपियों के, गोपियां झाड़ रही हैं और कन्हैया हंस रहे हैं। तो देखो इन भोली भाली गोपियों को मेरा नाम ले लेकर के मुझको ही झाड़ रही है। गोपियां कह रही हैं इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणं नारायणो वदो श्वेत दीप प्रतिष्ठितं मनो योगेश्वरो वदो क्रीडिनं पातु गोविंदं शयनं पातु माधव। हे गोविंद, कभी हमारे कन्हैया बाहर खेलने को जावे तो तुम उनकी सहायता करना। तो हे माधव, जब हमारे कन्हैया सो जाए तो सोते हुए लाला की तुम सहायता करना। जिनके घर में छोटे छोटे बाल गोपाल हो, जिनको ज्यादा नजर लगती हो, भगवान का नाम लेकर के गाय की पूंछ से 7 बार झाड़ने से नजर उतर जाती है। ये गोपियां तो ऐसे ही कन्हैया की नजर उतारती है। बोलिए राधे राधे लेकर के आ गए। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए। कन्हैया 6 महीने के हो गए। तो एक बार भोले बाबा कन्हैया के दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि जब भगवान देवकी मैया के गर्भगृह में प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप बनाकर, तो स्वर्ग के देवता तो सब स्तुति कर गए थे, अकेले भोलेनाथ नहीं आ पाए थे।
तो भोलेनाथ ने भी वेश बदल करके संत का वेश धारण करके कन्हैया के दर्शन करने के लिए भोले बाबा आए। अच्छा, भोलेनाथ कितना भी वेश बदल गले में पड़ा हुआ सर्प दूर से ही दिखाई पड़ जाता है, कानों में लटके हुए बिच्छू नजर आ ही जाते हैं, तो भोलेनाथ छिपते नहीं है। यशोदा मैया के दरवाजे पर आकर के बाबा ने अलग जगा दिया, अलग निरंजन। दौड़ी दौड़ी आई यशोदा मैया, क्या बात है बाबा, बताओ कैसे सेवा करूं, सीधा सामान ले आऊं या कपड़े बर्तन ले आऊं, सोना चांदी भी लेना हो तो आप हमें बता दो। भोले बाबा ने कहा, यशोदा तेरे घर में आटा दाल मांगने नहीं है, हमें तो मालूम लगा कि तेरे घर लाला का जन्म हुआ है, वो आशीर्वाद देने आए हैं। मैया ने हाथ जोड़ के कहा, बाबा अब हमको तो आशीर्वाद से डर लगने लगा, आपसे पहले एक देवी जी और आई थी आशीर्वाद देने, पूतना, उनको देखकर तो अब आशीर्वाद से हमको डर लगने लगा, बाबा आप तो यहीं से आशीर्वाद देते। अब भोलेनाथ ने कहा, जिसको आशीर्वाद देने आए उनके दर्शन तो करा दो पहले। मैया ने कहा, बाबा क्षमा करो, मैं अपने लाला को तुम्हारे सामने नहीं ला सकती, तुम्हारे गले में यह काला काला सांप लटका हुआ है, अगर कहीं मेरे कन्हैया ने ऐसे देख लिया तो वो डर जाएगा। तू बसे भोलेनाथ, मैया तू बड़ी भोली है, तेरा लाला तो सर्प को देख करके डर जाएगा, अरे तू जानती नहीं है, तेरा लाला तो बड़े बड़े सांपों का घर बना करके उन्हीं में रहने वाला है, बड़े बड़े सांपों के घर बना करके रहता है। मैया ने कहा, बाबा जी हमको लगता है आप किसी गलत पते पे आ गए, भाई हमारा लाला तो अगर चित्र में भी सर्प देख लेता है तो भी डर जाता है, मैं दर्शन कराने वाली नहीं हूँ। बार बार भोलेनाथ जिद करें, लेकिन मैया मना करते हैं कि हम कन्हैया के दर्शन नहीं कराएंगे। भोलेनाथ ने कहा, यशोदा हम योगी हैं, अगर कहीं हमने हट पकड़ ली तो 12 वर्षों तक तुम्हारे दरवाजे से उठेंगे ही नहीं, यही समाधि लगा लेंगे। मैया ने कहा, बाबा जी दुनिया में एक हट और होती है, अगर कहीं हमने विचार कर लिया तो 25 वर्ष तक लाला को घर के बाहर ही नहीं निकालूंगी, घर के भीतर ही लाला का विवाह कर दूंगी, लेकिन तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी। क्रोध में भर के भोलेनाथ वहां से आगे चले गए, चबूतरे पर बैठ गए, और यहाँ कन्हैया ने देखा कि भोलेनाथ आए थे, मैया ने हमें दर्शन नहीं करने दिए। अब नेक्स्ट से कन्हैया भाई क्या करें, तो रुदनम बालकम धनम, बालक के पास में क्या बल होता है, अगर छोटे छोटे बाल गोपालों को कोई काम करवाना होता है तो जोर जोर से रोने लगते हैं, तो नन्हे से कन्हैया पालने में पड़े हुए जोर जोर से रोने लगे, और जैसे ही भगवान के रुदन की आवाज सुनी तो गोपियां दौड़ पड़ी, खूब डांटा यशोदा को, अरे यशोदा नेक्स्ट झोरा तुझसे नहीं समझता, कितनी जोर जोर से रो रहा है। और मैया तो पहले डरी हुई थी। मैया ने कहा, बहना अभी तो अच्छा भला सो रहा था, और पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से रोने लगा। गोपियों ने कहा, हमको लगता है किसी की नजर लग गई। मैया ने कहा, मेरी नजर लगी हो तो पता नहीं, और तो कोई आया नहीं सवेरे से। गोपियों ने कहा, कन्हैया के पास नहीं आया होगा, हो सकता है कोई दरवाजे पे आया होगा। यशोदा मैया ने कहा, सत्य कह रही है, एक सापन वाले बाबा जी आए थे, वो जब से गए हैं तभी से रो रहा है, उसी बाबा ने कोई टोना कर दिया, मैया जल्दी उस बाबा को बुला। एक गोपी दौड़ी दौड़ी भोलेनाथ के पास में गई, बाबा आपको यशोदा मैया बुला रही है, उनके लाला को नजर लगी है, चल के नजर उतार दो। ओ मोटे मोटे नैनन के तू